बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इतनी कच्ची गोलियां इस पीडीएम ने भी नहीं खेली, नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान ने भी नहीं खेली। जिस तरह इमरान खान साहब अपना प्लान ए, बी और सी एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं, हर चीज़ का एक बैकअप प्लान भी और आज एक अहम इजलास भी, उसी तरह मुख्तलिफ हीले बहानों से, हाँ लफाजिया नहीं कि गाड़ी में बैठते हुए हम तैयार हैं, चैलेंज देते हैं इमरान खान को इलेक्शन के अंदर आ जाएं और फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। मुकम्मल तौर पर हम दोनों तरफ, चाहे पंजाब हो चाहे केपी के हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये सारे डायलॉग अपनी जगह पर, असल में 0.1% भी इनके दिल में नहीं है। इनको पता है कि इनका सियासी कत्लेआम हो चुका है, ये सियासी तौर पर दफन हो चुके हैं इमरान खान के और उसके बयानिए के आगे। लेकिन क्या करें, प्लान तो करना है ना कि किसी तरह ये इलेक्शन डिले किया जा सके। एक तो रात को ही हो गया तहरीक अदम एतमाद, वो कोल और फेल का तजाद मैं आपको सुबह पहले ही वाजे कर चुका हूँ सुबह सुबह की वीडियो के अंदर, कि कह कुछ और रहे हैं और साथ साथ इलेक्शन से भागने के लिए परवेज़ इलाही के साहब को कहा दिया कि एतमाद का वोट ले, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को कह दिया कि आपके ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा बनता है। साथ मुआशी एमरजेंसी वाला एक मैसेज तो आपको पता है परवेज़ इलाही साहब पहले दे चुके हैं, ये कहते हुए कि मुझे पैगाम मैंने उधर से लेके आया था पिंडी से, वो मैंने इमरान खान साहब तक पहुंचा दिया है कि मुआशी एमरजेंसी लगा के कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, 1 साल के लिए ये एक्सटेंड कर दिया जाए। एक नई गेम, एक नया मामला जिसको डिस्क्लोज किसी और ने नहीं, वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने किया है। और इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि कल एक मुलाकात भी हुई थी सदर आरिफ अलवी से। वो मामला मैंने बोला ना, ये भी ABC बनाने है ताकि किसी तरह बाहर निकला जा सके, इलेक्शन के अंदर ना जा सके। वो है मरदमशुमारी। इसाक डार साहब ने कहा कि मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी के बगैर हम इलेक्शन में नहीं जा पाएंगे। और उनका ये मानना है कि ये जो ऑप्शन थी ना, इमरान खान साहब ने अपने दौर में ही दी थी। अब नई मरदमशुमारी होगी और उस मरदमशुमारी में भी आपको पता अरबों रुपया लगता है, और उस वक़्त नहीं ख़जाना खाली। अच्छा, उस मरदमशुमारी के बाद जाके उसके नताइज मुरतब किए जाएंगे और मुरतब करने के बाद हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियाँ होने के बाद वोटर लिस्टें डेवलप होंगी, वोटर लिस्टें डेवलप होने के बाद फिर इलेक्शन होंगे। ये सारी, जिसे कहते हैं ना, इमरान खान साहब को पुश करने की कोशिश। ऐसा होना कुछ भी नहीं है। अदालतें इतनी भी माजूर और लागर होकर नहीं बैठी हुई, इतना भी नहीं बैठा हुआ। किसी के सब्र का और कितना इम्तिहान लेना है। जो जहाँ धरना देने जा रहा था और उसको प्लान का पता चल गया कि मार्शल का प्लान है, इनको शूट कर रहा है इस वक्त, वो पिंडी से वापस आ गया और वहाँ ऐलान करके, ऐसे नहीं होता ये चीज़ें। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया, मुआशी एमरजेंसी एक बहाना, तहरीक अदम एतमाद 2 बहाना, तीसरा ये आ जाए जी आप मरदमशुमारी, ये तीसरा बहाना। ये खान साहब को एक्सट्रीम लेवल तक खिलाना चाहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें, तो फिर क्या होगा, फिर सिटे नहीं है ना, फिर धरना ही है। तो वो इस तरीके से ये लेके चल रहा है। लेकिन मैंने कुछ खबरों का आपको फॉलोअप देना है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मैंने आपको कहा था कि इशारे जा रहे हैं, हो सकता है, मैंने मुमकिनात में से बोला था कि क्या पता परवेज़ इलाही साहब ने ही मैसेज भिजवाया हो। जिस तरह अता तारण ने पिछली बारी कहा था कि हमें तो परवेज़ इलाही ने पैगाम भेजा था, अदम एतमाद भेज दो, खान दे पागल है, किसी लिए भी असम्बलियाँ तोड़ देगा। फिर हमने अदम एतमाद जमा कराई थी। ये कई जगह पर अता तारण खुद भी बोल चुके हैं। तो मैं कहा ये भी इशारे हैं कि हो सकता है कि, क्योंकि अपने इंटरव्यू में तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी लिहाज से भी, वो उनकी पार्टी नहीं चाहती कि वो असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो मुमकिनात में तो था। तो अब बाकायदा तौर पर इशारे और उंगलियां उठना शुरू हो गई। किस तरह, अगर सिरे के साथ सिरा मिलाया जाए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला पर एतमाद, वज़ीर आला पे एतमाद पे वोट लेना है, बाकी दोनों पे तहरीक अदम एतमाद है। परवेज़ इलाही पे उंगली इस वजह से उठ रही है, लोग डॉट मिला रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा। रात 10 बजे अनायतुल्लाह जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के और दस्ते रास्त कहलाते हैं, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं परवेज़ इलाही साहब, वो सूटेड बूटेड टाई के अंदर असम्बली की बिल्डिंग में क्या कर रहे थे, मुरासला रिसीव करने के लिए गवर्नर का। ये एक डॉट है। अच्छा, ये एक वाज़े तौर पर पैगाम है कि कहीं गवर्नर को पैगाम तो नहीं बचवाया परवेज़ इलाही साहब ने कि आज ही आज रात को रिसीव कर दें, एक चीज़। अच्छा जी, 2 और चीज़ें इसमें बीच में, स्पीकर और वज़ीर आला का एतमाद का वोट लेने से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का एतमाद का वोट होगा, अदम एतमाद की तहरीक वो सामने पोस्ट होगी, और वो होगी खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए। यानी लोग जाएंगे, वोट डालेंगे, एतमाद का या गैर एतमाद का, वो डालेंगे और आ जाएंगे। इसके अंदर तो डेफिनेटली गेम चल सकती है। वो ये होगा कि काफ लीग के लोग ना करें,
एतमाद ना करें और स्पीकर भी पीटीआई के हाथ से निकल जाए, डिप्टी स्पीकर भी पीटीआई के से निकल जाए, मुमकिनात की बात कर रहा हूँ। और कहा जा रहा है जिस हिसाब से पैसा चल रहा है, जरदारी साहब की मूवमेंट है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, शुजात इतने पुरजोश और पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, उन सब की मौजूदगी में हो सकता है खुफिया बैलेटिंग में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर निकल जाए, और ये मुमकिन भी है, खुफिया बैलेटिंग में ये हो सकता है। लेकिन असल गेम जो है ना, एक क्वेश्चन मार्क, वो शायद शरा से निकल जाने के लिए काफ़ी है, वो है वज़ीर आला के एतमाद का। वो खुफिया बैलेटिंग नहीं है, वो शो ऑफ हैंड है। क्या आप वज़ीर आला परवेज़ इलाही पे एतमाद रखते हैं या नहीं रखते? हाथ खड़ा कर दे, जो रखते हैं वो हाथ खड़ा कर दे, हाइज एविड करके ये हो गया। वहाँ परवेज़ इलाही साहब का सारा मामला सामने आ जाएगा, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ वोट ही काउंट नहीं होना, क्योंकि रूलिंग पास हो चुकी है। परवेज़ इलाही, अगर पीटीआई वालों में से किसी ने वोट नहीं दिया परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान के अहकामात की रोशनी में, तो उनका वोट ही काउंट नहीं होना, और फिर दीगर मामला तो अपनी जगह पे डी सीट हो जाएं, अगली सीट भी ना मिले, अगली टिकट भी नहीं इमरान खान की तरफ से मिले, और फिर जो जलील ख्वार और पार्टी की जलालत है वो तो कौन इस टाइम बर्दाश्त करेगा। तो ये इतना आसान मुमकिन तो है नहीं, चाहे इसके के एक आइडिया ये है कि ऐसा हो जाए कि काफ लीग का कोई पार्लिमानी इजलास हो जाए और उसमें चौधरी शुजात साहब एक्टिव हो जाए, कोई 6-7 अरकान छोड़ दे, अभी पहले से ही छोड़ दे, और एक नया पार्लिमानी लीडर बन जाए और फिर परवेज़ इलाही के मुखालिफ हो जाए। इट्स अनदर थिंग। तो सिचुएशन बड़ी ट्रिकी सी है, ये 1-2 दिन में पता भी चल जाएगा। लेकिन अभी ये भी है कानूनी पेचीदगी में कि क्या चलते हुए इजलास जो अभी तक एडजर्न ही नहीं हुआ, क्या उसी इजलास के दौरान तरीक़े एतमाद आ सकती है कि नहीं आ सकती। वो कानूनी टीम इमरान खान की इस वक्त आम तरीन इजलास हो रहा है, तरीक़े एतमाद के हवाले से ब्रीफिंग देगी मुकम्मल तौर पर, एक एक पॉइंट पर इमरान खान साहब को एक एक चीज़ को टटोला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो अदालत में इसको कैसे चैलेंज करना है। तो इस वक्त जमान पार्क में अंदर ये इजलास तो हो रहा है। तो ये है ज़रा टेक्निकल चीज़, और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अब उंगलियां उठना शुरू हो गई। बड़े हल्के तो नहीं, टॉप लीडरशिप तो नहीं पीटीआई की, मगर जिन ग्रुप्स के अंदर मैं हूँ और मैं अगर उनको नोट कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है। अच्छा, ये हो गया जी। दूसरा, इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टेरियान का एक केस था जिस पे कहा जाता है कि नाअहली हो सकती है इमरान खान साहब की। पहले ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसमिस भी हुआ है। इमरान साहब सबकी किरदारकशी करनी थी, तो आज इस केस की समाअत हुई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कह दिया है कि ये पहले भी हमारे पास आया था, हमने इस मामले को डिसमिस कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर, नहीं, हमने इस मामले को डिसमिस कर दिया था। तो ये फिर क्यों आया हमें नहीं समझ आ रही। और इमरान खान के जो वकील है सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोला कि ये केस पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया था और डिसमिस हो गया था। तो जज ने भी कोई इतने उम्दा किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए कि ये सारा मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया ट्रायल करने के लिए इमरान खान के अभी अब क्या करने जा रहे हैं या क्या करने की कोशिश की है। बहरहाल उन्होंने सलमान अकरम राजा से ना सॉरी 19 जनवरी को जवाब तलब कर लिया ताकि वो भी इसको दाखिले दफ्तर कर दें, मगर सोशल मीडिया पर इस केस को बहुत पहले सुनाने की कोशिश की गई थी। तो बता दूं कि ये जो नाअहली वाली तलवार है ये या इस तरह की कोई चीज़ है, तो ये इमरान खान के सर पर किसी किस्म का बोझ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया जुमेरात को, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, परसों ये 123 अरकान असम्बली के अंदर जा रहे हैं, कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास कि ले जी हमारे इस्तीफ़े देने के लिए हम आए हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब को थोड़ी तकलीफ़ है, वो कहते हैं नहीं, एक एक करके आए, और जारी बात है डिले टैक्टिक्स है ना, इतना बड़ा प्रेशर कैसे झेल सकते हैं। बहरहाल जुमरात को ये फैसला हो गया, 123 अरकान कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास आएंगे। जो वो राजा परवेज़ अशरफ जो ये कह रहे थे कि मुझे छुप छुप के लोग फ़ोन करते हैं कि प्लीज़ साढ़े इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करना, मुझे छुप छुप के लोग कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बंद ना करना। तो उन राजा परवेज़ अशरफ को जवाब देने के लिए और एक सर्टन बड़ा प्रेशर दाखिल करने के लिए 123 नशिस्तें मरकज़ के इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए, कोई छोटी बात थोड़ी है। तो ये बहरहाल हो रहा है। तो इनकी हवा निकली भी है, मैं आपको बता दूं, इनकी हवा निकली भी है। अच्छा, साथ साथ मैंने कहा वो केसेस वाला कंप्लीट, असल टारगेट तो वही है ना। सलमान शहबाज आ गए जी, केसेस ख़त्म, फांसी ज़मानत लो, इजी, मीडिया पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और क्या बात है, एक नया काम शुरू हो चुका है। एक हफ़्ता पहले तक जो पाकिस्तान का इश्तिहारी था, एक हफ़्ते बाद वो नहीं, इससे बड़ा मुआवजा तो हमने 2 दिन के अंदर इसाक डार साहब का देख लिया हुआ। वो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, सलमान शहबाज को कोई ओहदा तो नहीं मिला हुआ। हारून यूसुफ दामाद है जी शहबाज शरीफ साहब के, उनकी भी हिफाजती ज़मानत कन्फर्म हो गई है और वो वापस आ रहे हैं। कल शाम वो वापस आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। दामाद भी क्लियर हो गए, बेटे भी क्लियर हो गए,
सब क्लियर हो रहे, ज़बरदस्त हो गया काम, खुद भी क्लियर हो रहे, बड़े भाई भी क्लियर हो रहे, छोटे भाई भी क्लियर हो रहे, भतीजी भी क्लियर हो रही, बेटियां भी क्लियर हो रही है, सारे के सारे क्लियर होते जा रहे हैं। और ये क्लियर बताऊं कौन हो रहे हैं? ये नवाज शरीफ साहब क्लियर हो रहे हैं। मुझे इनकी शक्ल में नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं कि वो भी इसी तरह ही बड़े प्यार मोहब्बत से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए नहीं कहता कि इमरान खान के NRO2 जनरल बाजवा साहब ने दिया। ये मुआजिज़ा हो रहा है, इतना बड़ा मुआजिज़ा हो रहा है पाकिस्तान में। हाँ, ये चीज़ें जो जजेस फैसला करना चाहते हैं उनके ट्रांसफ़र हो गई हैं। ये सारी चीज़ें हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सब अपडेट्स थी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।